आज पढ़ेंगे हम लोग मतलब आवर्धन, समझे कि नहीं। मैग्निफिकेशन, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, मैग्निफिकेशन। आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु के आकार से, एक प्रकार का, समझे कि नहीं। शब्द ही है वस्तु के आकार से संबंधित है। आवर्धन मतलब क्या होता है, उसमें आप देखिएगा प्रश्न में आएंगे आपको कि आवर्धित प्रतिबिंब। आवर्धित मतलब बड़ा, ऐसे करके शब्द में आएंगे, समझे कि नहीं। तो यही पे आवर्धन है। जब आप दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे होते हैं, दर्पण कितने पर है हम लोग, दो दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और गोलीय में दो दर्पण, उत्तल एवं अवतल, तो समझे कि नहीं। तो इसमें जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार जैसा जैसा आएगा ना, तो उसी को हम बोलेंगे आवर्धन, समझे कि नहीं। तो प्रतिबिंब के शेप पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब के वस्तु के साइज से और प्रतिबिंब के साइज के मेल से हम पता करेंगे कि आवर्धन क्या हो सकता है, समझे कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक आकृति ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे समझते हैं, ये यहाँ पे ले लेते हैं हम एक अवतल दर्पण, समझे कि नहीं। यहाँ पे ये अवतल दर्पण ऐसा होता है कि नहीं होता है। अवतल के दर्पण का परावर्तक होता कैसा होगा, धासा होगा, धासा। यहाँ पे हम फोकस ले लेंगे और इधर में क्या लिए, सील लिए, वक्ता के अंदर ले लिए। अब देखिए, अब हम आप उसमें कल हम लोग सीखे थे दर्पण सूत्र के बारे में, दर्पण सूत्र के बारे में। तो वस्तु को आप यहाँ पे मान लेते हैं, हम रखते हैं ए भी एक वस्तु रख दिए, कहाँ पे, अवतल दर्पण के सामने नहीं रखे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखे और उससे दो किरण आरेख लेना है। दो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो एक किरण आरेख तो ले लेते हैं हम, क्या लेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। और एक हम किरण आरेख ले लेते हैं ध्रुव की दिशा में, तो क्या होगा, ऐसे गुजरेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे मतलब सी ले लिए, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बनना है, थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दो यहाँ पे किरण आरेख लिए ऐसे और दोनों ऐसे निकल गया, नहीं निकल गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। तो थोड़ा सा सीधा लिखते हैं, समझेंगे। अब देखिए समान दूरी बन रही है। अब देखो, अब इसको हम मान लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या कहेंगे, प्रतिबिंब का हाइट, हाइट मतलब एच, एच से यहाँ पे सूचित करके, समझे कि नहीं। ये एच है, एच मीटर का कोई मतलब कि व्यक्ति होगा या वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब उसका प्रतिबिंब बना तो नीचे बना कि नहीं बना, तो इसको कह दिया कि एच डैश है। इसका प्रतिबिंब का साइज कितना हो गया, तो एच डैश मान लिया गया, समझे कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, आवर्धन यहाँ से आपका प्राप्त होगा क्या चीज, आवर्धन को हम समांतर एम से सूचित करेंगे, समझे कि नहीं, एम से। तो यहाँ पे क्या होगा, आवर्धन, आवर्धन बराबर हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे जितना साइज का प्रतिबिंब बनेगा ना, अब प्रतिबिंब के बनने पर डिपेंड करेगा कि क्या चीज है। तो कहेंगे प्रतिबिंब के ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, रेशियो को, अनुपात को आवर्धन कहेंगे। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई मान लो, यहाँ पे कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझे कि नहीं। और क्या हो जाएगा, बटा में बटे वस्तु की ऊंचाई, यही आपका डिफिनेशन हो गया, समझे कि नहीं। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, समझे कि नहीं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, समझे। अब इस आवर्धन को हम एम से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया आपका, एच डैश हो गया। हम क्या लिखेंगे, एच डैश। अब बटा में क्या हो गया, यहाँ पे एच डैश बटा एच, ये आपका हो गया आवर्धन। आवर्धन मतलब साइज, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब हमको आवर्धन प्राप्त करना है गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में आवर्धन को प्राप्त करना है, समझे कि नहीं। ये आपका गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज पढ़े थे, लेंस, दर्पण सूत्र कल पढ़े थे। दर्पण सूत्र में UV-F के बारे में आप जान चुके हैं, UV-F। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसको हम लोग क्या चीजें सूचित करेंगे, बताओ तो, समझे कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जैसे यहाँ अलग ही लिख लेते हैं, क्या हो जाए, BP हो गया। तो BP दर्पण से यहाँ तक की दूरी, तो वस्तु यहाँ रखल, वस्तु जब दर्पण से जितना दूरी पर रखा है तो उसको वस्तु की दूरी बोलते थे। वस्तु की दूरी होगा कि नहीं होगा, वस्तु की दूरी। तो BP क्या हो जाएगा आपका, वस्तु की दूरी को U से सूचित करेंगे। हम क्या कर दिए, साइन माइनस ले लिए, माइनस U कहेंगे वस्तु की दूरी, समझे कि नहीं, वस्तु की दूरी। उसके बाद प्रतिबिंब जहां बनेगा, दर्पण के ध्रुव से ना मापे थे हम लोग, दर्पण के ध्रुव से सभी दुनिया मापते कि नहीं मापते हैं। तो ध्रुव P हो गया, तो P से प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रतिबिंब बना, मान लेते हैं A डैश और B डैश कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं, A डैश BP। A डैश BP आपका क्या हो जाएगा, माइनस भी ना होगा, माइनस भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, समझे कि नहीं, प्रतिबिंब की दूरी। आगे समझ में। अब देखो, उसके बाद फोकस दूरी तो आपको पता है,
सभी चीज जानकारी है कि नहीं है। तो हमको दुए को दूरी लेना है, इसमें फोकस वोकस के बारे में जानना नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ प्रतिबिंब का साइज बताना है, प्रतिबिंब की क्वालिटी के बारे में जानना है, समझे कि नहीं। आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की क्वालिटी, कितना बड़ा है कितना छोटा है, यह बराबर तो नहीं बन रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे कहेंगे यदि गोलीय दर्पण की, यहाँ से लिखेंगे यदि, समझे कि नहीं, यदि गोलीय दर्पण में, समझे कि नहीं, वस्तु की दूरी u तथा, समझे कि नहीं, प्रतिबिंब की दूरी भी हो, तो आकृति से देखिए तो क्या क्या चीज मिलाएंगे यहाँ से, आकृति से देखिए। तो अब कल हम सीखे थे समरूपता के नियम, आपको यहाँ पे बता दिया गया था। ये त्रिभुज क्या है, यहाँ से क्या देखो कि त्रिभुज ABC, नहीं ABP ना है, देखो कि त्रिभुज ABP यहाँ पे बन रहा है, ABP, इसको बोलेंगे समरूप है किसके, तो इस त्रिभुज के देख लो A', B', P के, A', B', P समरूप है कि नहीं। समरूप त्रिभुज ABP और A', B', P में, अब इसका देखिए, इसका ये हाइट देखो तो क्या है, AB है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, कल आपको बता दिया गया था कि नहीं, संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो AB प्रतिबिंब के साइड से ले लेते, तो हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई लेना है, समझे। हमेशा क्या लेंगे, प्रतिबिंब को ऊपर लेंगे और वस्तु की ऊंचाई को नीचे लेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ये है A', B', तो हम क्या लिखेंगे, A', B' बटे AB हो जाएंगे क्या, तो AB लिखेंगे बराबर। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज का दूसरा साइड ले लो, दूसरा भुजा, तो यहाँ से इसका साइड क्या हो जाएगा, A', P हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, A', P लेंगे, A', P, अब बटा, अब उसका साइड ले लो वस्तु वाला, तो BP हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, BP, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, BP, तो क्या लेंगे यहाँ पे BP। अब देखिए, अब सब जो वैल्यू आप यहाँ पे समझे उसको डालिए, A', B' क्या है आपका, तो H' है कि नहीं है, H' है, और AB क्या है, H है, H हो गया, समझे कि नहीं, बराबर A', P देखो तो A' P यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से तो माइनस क्या लेंगे, V लेंगे, -B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई दूरी हो जाएगा वस्तु की दूरी, तो -U, समझे कि नहीं। एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिस करते जा रहे हैं, तो समझे कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है, यह मुख अक्ष से नीचे की ओर बनता है, तो उल्टा लेते हैं, तो उल्टा लेते हैं साइन क्या लेते हैं, साइन माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पे H' भी माइनस में चलेगा, समझिए आ गया, तो यहाँ पे भी H' माइनस में चलेगा। अब ये देखो, अब माइनस को निकालिए और H' बटे H को यहाँ पे रखेंगे, अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, V बटे U। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, H' बटे H बराबर -V बटे U। अब H' बटे H को हम M लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, M बराबर -V बटे U। तो ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण में आवर्धन, गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण का आवर्धन, समझे कि नहीं। गोलीय दर्पण का आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर -V बटे U। गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या हो गया, M बराबर -V बटे, यहाँ पे जनरली आवर्धन निकालेंगे तो कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और गोलीय दर्पण के आवर्धन बराबर -V बटे U। इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ से कुछ रिमार्क करेंगे हम लोग की क्या क्या चीज यहाँ पे सीखे, समझे कि नहीं। यहाँ पे निष्कर्ष में आइए, समझे कि नहीं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। फर्स्ट टाइम देखो, पहला नंबर में क्या देखना है कि यदि प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टा बन रहा है, समझे कि नहीं, और दर्पण से इधर बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, दर्पण से दूसरे साइड में बन रहा है तो आभासी बन रहा है, ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है। ये सभी चीजों का तो जानकारी पहले ही हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस आ गया, तो माइनस जैसे ही आएगा तो हम समझ लेंगे क्या चीज कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। यहाँ से पहला नंबर क्या हो गया, आवर्धन यदि M मतलब यदि आवर्धन M यदि ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब कि माइनस में होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये अगर M का मान आपको मान लिया जाए कि M आपका माइनस हो जाए, तो ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा, समझे कि नहीं, और कैसा हो जाएगा, उल्टा होगा। दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। माइनस क्या चीज को सूचित कर रहा है कि प्रतिबिंब नीचे बन रहा है और इधर बन रहा है, तो कहेंगे आवर्धन M का मान यदि ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, समझे कि नहीं। दूसरा में देखो,
चलो उसके बाद दूसरा में देखो, दूसरा नंबर क्या हुआ, यदि प्लस हो जाए आवर्धन m का मान प्लस हो जाए, तब प्लस हो जाए तो मतलब क्या है कि जिस साइड में वस्तु था, ऊपर में वस्तु रखा तो ऊपर प्रतिबिंब बना, इसका मतलब कि सीधा बना और उस साइड बना। जब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, आभासी बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। समझे कि नहीं, आभासी और सीधा बनेगा। समझे कि नहीं। तीसरा यहाँ पे पॉइंट यहाँ से मिलाएंगे, m बराबर, अगर आपको कह दिया जाए कि m बराबर 1 हो, m बराबर 1 हो, तो हम यहाँ पे जैसे बोले कि समझे कि नहीं, m बराबर 1 है तो हम कह दिए कि अगर मतलब कि 2 मीटर या फीट 2 मीटर में मान लीजिए 2 मीटर का कोई वस्तु है और 2 ही मीटर का प्रतिबिंब बनेगा तो 1 हो जाएगा, कटने के बाद 1 हो जाएगा ना। तो m का मान 1 है, तो उस स्थिति में कहें कि वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही समान आकार का है। समझे कि नहीं, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बराबर है। समझे कि नहीं, वस्तु और प्रतिबिंब, समझे कि नहीं, का आकार कैसा हो जाएगा, बराबर होगा। समझे कि नहीं, इस स्थिति में बराबर होगा कब, जब m बराबर 1 हो जाए, मतलब आवर्धन का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होगा। समझे कि नहीं। चौथा यहाँ पॉइंट लिखेंगे, जब m बराबर 1 हो जाए, m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा कब होगा, जब यहाँ पे मान लिया जाए कुछ इसका प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा। प्रतिबिंब का साइज मानेगा कि 10 फीट हो गया और लइकवा कितना फीट का है, 2 फीट के, 2 फीट के ना लइकवा है। समझे कि नहीं। तो जैसे कि हनुमान जी सके देखिएगा कितना साइज का प्रतिबिंब बनाता है, हनुमान जी सके रामायण में नहीं देखे, रामायण में एक बार बड़का को होके बना लेगा बड़का को साइज का प्रतिबिंब, तो उसको बोलेंगे आवर्धन m से ज्यादा है, मतलब 1 से ज्यादा हो गया। जितना साइज था उतना का प्रतिबिंब नहीं बना, मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना। समझे कि नहीं। तो उस स्थिति को कहेंगे m ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा। हनुमान जी सके आवर्धन वाला बहुत ज्यादा होता है। समझे कि नहीं। लक्ष्मण जी सके तैके वो, समझे कि नहीं, लक्ष्मण जी सके, लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर का दौर है। लक्ष्मण जी मतलब इस सुपनाखा के बारे में आप लोगों को पता है, सुपनाखा, सुपनाखा के सुपनाखा खूब सुंदर थी, खूब सुंदर, ओकरा खूब घमंड है कि हम तो सुंदर हती, जकरा चाहे ओकरा पटिया ले। समझे कि नहीं। ऐसे ही सुपनाखा सोची, तो उसको क्या वो देखा कि लक्ष्मण जी घूम रहा है ना, बड़ा सुंदर सुंदर लड़का से घूम रहा है, बचा के लक्ष्मण जी पे लाइन मार दिया। लेकिन लक्ष्मण जी सोचा कि नहीं, मैं तो भ्राताश्री के साथ वन में आया हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। समझे कि नहीं। लक्ष्मण जी मतलब कि रामायण में इसी से बोलते, तो लक्ष्मण जी, चलो देखो यहाँ पे क्या कहे आपको, समझे कि नहीं, m ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, और m लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तो छोटा भी प्रतिबिंब बना है कि नहीं बना है। और किसी किसी स्थिति में जैसे कि आप दूर जाइएगा ना, तो बहुत दूर वस्तु, जैसे मानिए यहाँ पे दर्पण है, तो आप यहाँ पे देखें कि अवतल दर्पण में निकट वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु को दूर लाते थे तो हम कहते कि अवतल दर्पण में जब अनंत पे वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा मतलब कि आदमी है 10 फीट के, तो लगेगा कि तैके को आदमी है, इतना वो आदमी। समझेंगे, जैसे मोबाइल में हो जाता है, मोबाइल में बड़का सा आदमी होता है कि नहीं होता है, कतों को आदमी होता है, मेरे जैसा हो सकता है कि नहीं, मेरे जैसा बढ़ियार उड़ियार थोड़ा सा, समझे कि नहीं। आप उस मोबाइल में कितना वो दिखाई देता है, इतना वो, तो प्रतिबिंब छोटा नहीं बना क्या। तो इसका क्या मतलब हुआ, m लेस देन 1 हो तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा। तो ये इतने स्थिति में आपको याद रखना है कि 5 को निष्कर्ष निकाल दिए।